लग्जरी क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी हिरासत में लिए गए फिल्म अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 अफराद की अदालत में फिर पेशी। गिरफ्तार 5 दीगर अफराद को भी अदालत में किया गया पेश। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखीमपुर खीरी वाक़े में जाँ भाग होने वालों के लवाहिकीन को 45-45 लाख रुपए और कुंबे के एक फर्द को सरकारी मुलाजमत देने का किया ऐलान। जख्मियों को 10-10 लाख रुपए देने का किया गया फैसला। उमूर दाखिला के मरकजी वजीर मुमलिकत अजय मिश्रा ने कहा, किसानों में छिपे शरपसंदों ने किया हमला। राजस्थान की तंजीम किसान महापंचायत की जानिब से जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाज़त की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई मसला अदालत में तो एहतजाज का नहीं है कोई जवाज़। 21 अक्टूबर को होगी मामले की अगली समाअत। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद गुज़िश्ता 200 दिनों में सबसे कम। मुल्क में 70% लोगों को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने की मुहिम का किया आगाज। भारत आने वाले बरतानवी शहरियों के लिए नए सफरी ज़ाब्ते आज से नाफिज। 72 घंटे कबल की RT-PCR रिपोर्ट और 10 दिन की क्वारंटाइन लाजमी। बरतानिया ने भी आज से भारतीय शहरियों के लिए नाफिज किए नए सफरी ज़ाब्ते। जापान में हुक्मरान जमात के नए रहनुमा फूमियो किशिदा बने मुल्क के नए वजीर आजम। काबीना के नए वज़रा का भी हो सकता है ऐलान। और मेडिसिन के लिए नोबेल इनाम 2021 का ऐलान। 2 मुश्तरका फ़ायज़ीन डेविड जोलियस और अर्दम पचापाउटियन को मिलेगा नोबेल, जिसमें दर्जा हरारत, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की दरियाफ्त के लिए नोबेल के बने हकदार। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लग्जरी क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में फिल्म अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज अदालत में पेश किया गया। वहीं एनसीबी ने इस मामले में दीगर मुलज़िमीन को भी अदालत में पेश किया है। काबिल ज़िक्र है कि एनसीबी ने सनीचर को मुंबई साहिल पर एक क्रूज़ पर रेव पार्टी में दबिश के बाद 8 अफराद को गिरफ्तार किया था। छापामारी के दौरान MDMA, एक्सेटी, कोकीन और MD, मेफ्ट्रोन और चर्स जैसी मंशियात बरामद की गई थी। और अगली खबर, लखीमपुर खीरी के वाक़े में अब तक 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा कि लखीमपुर के अफसोसनाक वाक़े में अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ACS ज़राअत, IG रेंज और कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं और सूरत हाल कंट्रोल में है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए खातिर तादाद में पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। हालात को देखते हुए लखीमपुर खीरी ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी वाक़े पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ज़िला लखीमपुर खीरी में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और बदबख्ताना है। उत्तर प्रदेश हुकूमत इस वाक़े की वजूहात की तह तक जाएगी और इस वाक़े में मुलव्विस अनासिर को बेनकाब करेगी। मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इलाके के तमाम लोगों से अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आएँ और मौके पर अमन व अमान को बरकरार रखने में अपना ताउन दें। किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले मौके पर जारी तहक़ीक़ात और कार्रवाई का इंतज़ार करें। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखीमपुर खीरी में कल मारे गए 4 किसानों के अहले खानों को 45-45 लाख रुपए और किसी एक शख्स को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान किया है, जबकि इस वाक़े में ज़ख्मी होने वाले हर शख्स को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि किसानों की शिकायत की बुनियाद पर FIR दर्ज की जाएगी। इस पूरे मामले की जाँच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और
घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक है उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। इसी दौरान उमर दाखिला के मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा ने कहा कि किसानों के दरमियान छुपे शरपसंदों ने बीजेपी कारकुनान पर हमला किया और कई अफराद को गाड़ी से खींचकर मार डाला। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़-फोड़ हुई। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत ने कहा कि इस मामले की तफ्तीश करके कसूरवारों को सजा दी जानी चाहिए। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश हुकूमत के वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि रियासती हुकूमत मामले की तहकीकात करेगी और कसूरवारों को सख्त सजा देगी। संवेदनशील सरकार है योगी जी की और इसको गहराई से जाते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगली खबर, राजस्थान की तंजीम किसान महापंचायत की जानिब से जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाज़त के मुतालबे वाली दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दरख्वास्त गुजार की जानिब से कानून को अदालत में चैलेंज किया गया है तो क्या एहतजाजी मुजाहरे की इजाज़त दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि पहले इस बड़े सवाल को तय करना होगा कि अगर आप किसी मसले के ताल्लुक से अदालत गए हैं तो कैसे आप इसी मसले के ताल्लुक से एहतजाज कर सकते हैं। अदालत ने तबसरा किया कि आप एक रास्ता इख्तियार करें, अदालत या पार्लियामेंट का या फिर सड़क और एहतजाज का। इस मामले की अगली समाअत 21 अक्टूबर को होगी। और कोरोना के टीके आज पहली बार ड्रोन के जरिए पहुंचाए गए। मणिपुर से इसका आगाज़ हुआ। मणिपुर के विष्णुपुर से क्रांग तक सड़क के रास्ते 26 किलोमीटर की दूरी फ़िज़ाई रास्ते से 15 किलोमीटर हो गई और इसमें महज 12 से 15 मिनट में ICMR ने टीके पहुंचा दिए। मणिपुर के लोग टक झील होते हुए ICMR ने क्रांग आइलैंड पर ड्रोन के जरिए कोरोना के टीके कामयाबी से पहुंचाए। मुकम्मल तौर पर भारत में तैयार ये ड्रोन ऑटोमेटिक मोड में परवाज़ भर कर मंजिल तक पहुंचा। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने इस मौके पर कहा कि आज जनूब मशरक़ी एशिया में पहली बार ड्रोन ने कमर्शियल फ्लाइंग भरी है। कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में जंगी सतह पर टीकाकारी मुहिम जारी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क की 70% आबादी को कोविड-19 के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म की क़यादत में वबा के खिलाफ जंग में मुल्क एक नया मकाम हासिल कर रहा है। और कोविड-19 टीकाकारी मुहिम मुल्क में कामयाबी से जारी है। अब तक 90 करोड़ 79 लाख से ज़ायद वैक्सीन दी जा चुकी है। कल वैक्सीन की 23,46,000 खुराकें दी गईं। मुल्क में कोविड-19 के नए मामलात में मुसलसल कमी दर्ज हो रही है। हुकूमत के सख्त इक़दाम की वजह से बेहतर नताइज भी बरामद हो रहे हैं। सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,799 नए मामला सामने आए हैं। वहीं 26,718 कोरोना मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में शरह सेहतियाबी बढ़ के 97.89% हो गई है। और कर्नाटक के मंगलुरु और ओडिपी में क्लास 6 से 10वीं तक के स्कूल आज से फिर से खुल गए हैं। स्कूलों में कोरोना के ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना लाजमी है। हुकूमत ने कहा है कि दर्जा यकम से पंजम तक की क्लासें जल्द ही शुरू की जाएंगी। तिरुवनंतपुरम में भी कॉलेज आज से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासें शुरू हो गई हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र कई माह से कॉलेज में क्लासें नहीं हो रही थीं। कॉलेज के खुलने से तलबा और तालिबात में जोश व खरोश का माहौल था। कोविड-19 से मुतालिक कई तरह की एहतियात बरती जा रही है। मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है।
मुंबई के स्कूलों में भी आज से 8वीं से 12वीं तक की क्लासेस दोबारा से शुरू हो गई हैं। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तलबा को स्कूल आने के लिए अपने वालिदैन से इजाज़त लेनी होगी। एक क्लास में सिर्फ 20 से 25 बच्चों के बैठने की इजाज़त होगी। इसके अलावा मास्क पहनना और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस का मुतबादिल स्कूल खुलने के बाद भी दस्तयाब रहेगा। मुंबई में लॉकडाउन खत्म होने के तवील इंतजार के बाद स्कूल खुलने से बच्चे खुश हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक हाई स्कूल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे श्यामा मिश्रा। लगभग 1.5 साल के अंतराल के बाद आज फाइनली मुंबई के बच्चे अपने स्कूल्स में वापस लौट रहे हैं। हम यहाँ पर लोकमान्य तिलक हाई स्कूल में हैं, जहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ये, जो अपने वर्ग में हैं। हमारे साथ बच्चे हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं हम, क्या वो फील कर रहे हैं। क्या लग रहा था आपको कि किस तरीके से आप वापस से जाएंगे स्कूल में? मैं जब ये न्यूज़ सुना तो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड कि ऐसा लगा कि फिर से हम दोस्तों के साथ टीचर्स के साथ मिलके पढ़ सकेंगे एंड बहुत अच्छा लग रहा था। लैपटॉप्स पे, पीसीज पे, फोन्स पे पढ़ रहे थे, अब फाइनली ब्लैक बोर्ड फिर से मिलेगा, आपको मिल रहा है। किस तरीके से आगे के आपके प्लान्स रहने वाले हैं? वही कि अभी प्रीलियम आ रहा है, प्रीलियम आने वाले हैं जनवरी में एंड देन बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट रहनी चाहिए। एंड देन ऑफलाइन में पीसीज में तो सब बोर ही हो गए थे, इसलिए ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा सा नर्वस फीलिंग आ रही है क्योंकि टीचर्स को 1.5 साल बाद देख रहे हैं एंड देन थोड़ा शाय फील होता है। हमारे साथ में प्रिंसिपल सर भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से प्रिकॉशंस लिए गए हैं स्कूल की ओर से, और साथ ही जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कंसेंट देने के बाद ही बच्चों को यहाँ पर आने दिया गया है, तो वो क्या प्रोसेस रहा? हम लोग ने 4-5 दिन हो गए कि स्कूल का पूरा क्लीनिंग करके रखा है। मैनेजमेंट ने हम लोग को बहुत अच्छी तरह से योगदान दे दिया है। मैनेजमेंट की तरफ से तिलक नगर एजुकेशन सोसाइटी के जो मैनेजमेंट हमारे है, उन्होंने पूरा स्कूल क्लीनिंग करके दिया है, सैनिटाइज़र करके दिया है। हर एक बेंच, डेस्क जो है, पूरा रूम्स ये पूरा क्लीन करके दिया है। हम लोग ने 1 तारीख और 2 तारीख की पेरेंट की मीटिंग ले ली। मीटिंग में हर एक पेरेंट के एक आंसर क्वेश्चन थे हमारे सामने। बच्चों के आप स्कूल में हम लोग भेजेंगे तो कैसे आप बच्चों की निगरानी कर सकेंगे। हम लोग ने बोला कि हमारे जो नाम्स है गवर्नमेंट के अनुसार, उनका तापमान, ऑक्सीमीटर ये देखेंगे, सैनिटाइज़र देखेंगे, और हम लोग ने सैनिटाइज़र की बॉटल रखा है, सोप्स रखा है, पीने का पानी भी हमारा क्लीन है। तो भी हम लोग ने बच्चों को यानी कि पेरेंट को बोला है कि तुम आते समय हॉट पानी लेके आने का स्कूल में। ओवरऑल बच्चे यहाँ पे काफ़ी खुश हैं, ताकि क्योंकि अपने फ्रेंड्स को वो वापस से मिल रहे हैं, वापस से जो बुक्स हैं उसमें पढ़ पा रहे हैं। जिस तरीके से हमने बच्चे से सुना भी था, वो ऑनलाइन तरीके में काफ़ी बोर हो गए थे, और हम सभी जानते हैं कितना अटेंशन रहता है बच्चों का ऑनलाइन तरीके से पढ़ते हैं जब वो। इसीलिए जब ऑफलाइन जो तरीका है वो शुरू हुआ है तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं। साथ ही उनके जो टीचर्स हैं वो भी उनसे वापस मिलने के समय में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और आज से झारखंड हाई कोर्ट में लोगों की मौजूदगी में समाअत फिर से शुरू हो गई है। अदालत में हफ्ते में 3 दिन फिजिकल मोड में समाअत होगी, वहीं 2 दिन समाअत वर्चुअल मोड में होगी। इंतजामिया ने कहा है कि अदालत में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राजधानी में डियर टू ड्रीम अवार्ड याफ्तगान और DRDO के नौजवान साइंसदानों की इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि तकरीबन 60% आबादी के साथ हमारा मुल्क दुनिया का सबसे नौजवान मुल्क है। हमारे नौजवान न सिर्फ आज की ज़रूरियात बल्कि आने वाले कल की तवक्कात को मुकम्मल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा देश अपने अनुभवों और अपनी संस्कृति में सबसे पुराना और उम्र में सबसे युवा देश है। आज यहाँ देश अगर नए नए सपने देखने का साहस कर रहा है तो वह दिन दूर नहीं है जब देश और दुनिया की तस्वीर बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी। हमारा युवा न केवल आज की जरूरतों बल्कि आने वाले कल की होप और एस्पिरेशन को भी पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस देश में स्वामी विवेकानंद, सीवी रमन, रामानुजन, एस.के. भाभा और डॉक्टर कलाम जैसे आइडियल्स रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ के युवा आने वाले समय में पूरी दुनिया को नई राह दिखाएंगे। हुब्बुल वतनी के जज्बे को मज़ीद तक़वियत देने के लिए ITBP ने कौमी यकजहती साइकिल रैली का इनेकाद किया।
जो लद्दाख से लेकर गुजरात तक का सफ़र कर रही है। ITBP के 45 अरकान इसमें शामिल हैं, जो 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में कौमी यकजहती के दिन के मौके पर परेड में शामिल होंगे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे उम्रलेश भट्ट की ये खुसूसी रिपोर्ट। भारत की आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP ने कौमी यकजहती साइकिल रैली का एहतमाम किया है, जिसका आगाज लद्दाख के गोगरा में 27 अगस्त को हुआ था। पीर के रोज ये साइकिल रैली नेशनल पुलिस मेमोरियल दिल्ली पहुंची, जहां ITBP के डायरेक्टर जनरल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर ITBP के DG ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तहरीक आज़ादी और मुजाहिदे आज़ादी से जुड़े तारीखी मकामात पर ये रैली जाएगी, ताकि इसके जरिए लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत किया जा सके। जो आज़ादी के दौरान जिसने कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए, सोसाइटी के लिए और अपना सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो हम सब लोगों को याद दिलाएंगे। और उस याद दिलाने का उद्देश्य ये है कि एक नेशनल स्पिरिट को जागृत करना। तो आज की तारीख में हम लोग सब लोग मिलके देश के लिए क्या कर सकते हैं और एकजुट होकर देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इस बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट। वहीं साइकिल रैली में शामिल नौजवानों का कहना है कि रैली के जरिए लोगों को मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ कराना और नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के साथ साथ उन्हें फिटनेस के लिए भी राग़िब करना है। हम अपनी रैली के माध्यम से ये जन आवाम में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब अपने मार्टियर्स को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें, उन्हें प्रॉपर होमेज दें। हम भारत सरकार के इनिशिएटिव्स, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, इन सभी को प्रमोट करते हुए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, फिटनेस ड्राइव्स कंडक्ट कर रहे हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव्स कंडक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल चाहते हैं कि भारत देश तरक्की करे टुवर्ड्स अ बेटर एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। 45 अरकान पर मुश्तमिल ITBP की साइकिल रैली की ये टीम आइंदा 25 दिनों में 4 रियासतों से गुजरते हुए तकरीबन 1100 किलोमीटर का सफर मुकम्मल करके 27 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया पहुंचेगी, जहां 31 अक्टूबर को यौम कौमी यकजहती के मौके पर परेड में शामिल होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के प्रोग्रामों से नए भारत की तामीर और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मुल्क की तरक्की में लोगों की शिराकत दारी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नामवर मुजाहिदे आज़ादी और इनकलाबी रहनुमा श्याम जी कृष्णा वर्मा का आज यौम पैदाइश है। श्याम जी कृष्णा वर्मा की सालगिरह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिदे आज़ादी श्याम जी कृष्णा वर्मा को उनकी सालगिरह पर खराज अक़ीदत। मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। ममनून कौम तहरीक आज़ादी में उनके ताउन को कभी फरामोश नहीं करेगी। अपने दूसरे ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे 2003 में स्विट्ज़रलैंड से श्याम जी कृष्ण वर्मा की बाक़ियात वापस लाने और 2015 में मेरे अमेरिका दौरे के दौरान उनका रीइंस्टेटमेंट सर्टिफिकेट हासिल करने का मौका मिला। ये अहम है कि भारत के नौजवान उनकी बहादुरी और अज़मत के बारे में मज़ीद जानें। बैनुल-अक़वामी ख़बरों में जापान में हुक्मरान जमात के लीडर फोमियो किशिदा मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए हैं। किशिदा ने योशिहिदे की जगह ली है। फोमियो किशिदा को आज़ाद ख्याल शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। फोमियो किशिदा के सामने मईशत को पटरी पर लाने और सलामती से मुताल्लिक़ बढ़ते हुए इलाक़ाई ख़तरात से निपटने के लिए अमरीका के साथ मजबूत इत्तेहाद बनाने का चैलेंज होगा। उधर यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को समाजी और माशी तौर पर कमज़ोर करार दिया है। बोरेल ने कहा कि अफगानिस्तान की माशी सूरत हाल मायूस कुन है, जिससे दहशतगर्दी का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से साबित होता है कि तालिबान का नुक़्ता नज़र अब भी वही है। तालिबान हुकूमत को ख़वातीन की बेहतरी पर काम करने पर जोर देना चाहिए। भारत आने वाले बरतानवी शहरियों के लिए नए सफरी ज़वाबित आज से नाफिजुल अमल हो गए हैं।
नए ज़ाब्तों के मुताबिक बरतानवी शहरियों के लिए भारत पहुंचने पर 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा बरतानिया के शहरियों को सफ़र से 72 घंटे पहले तक की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, चाहे उन्हें वैक्सीन दी गई हो या नहीं। भारत आने पर बरतानवी शहरियों को RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। इसी तरह भारत आने के 8वें दिन RT-PCR टेस्ट दोबारा से करना पड़ेगा। दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 23 करोड़ 56 लाख से ज़्यादा हो गई है। इनमें 21 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 48 लाख 15 हज़ार से ज़्यादा अफराद की कोरोना से मौत हुई है। अमेरिका पर कोरोना की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। वहीं अब डेल्टा वेरिएंट की वजह से तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिका में अब तक 4 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हैं और इस वबा से 7 लाख 19 हज़ार से ज़्यादा की जान जा चुकी है। ओमान और ईरान के समुद्री साहिल के कुछ हिस्सों में तूफान शाहीन से 9 अफराद की मौत हो गई है। ओमान में चट्टाने खिसकने से 2 अफराद और अचानक आए सैलाब से एक बच्चे की भी मौत हो गई है। ओमान में परवाज़ें मुअत्तल करनी पड़ी और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सूबाई गवर्नर ने कहा है कि बुनियादी सहूलात को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। नोबेल अवार्ड 2021 का ऐलान हो चुका है। पीर को तिब के नोबेल के लिए 2 मुश्तरका फाते डेविड जूलियस और अदम पचापाउचियन के नामों का ऐलान किया गया। इन दोनों मुहक्किकीन को जिस्म के दर्जा हरारत, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की दरियाफ्त के लिए नोबेल इनाम दिया गया है। खेल की खबरों में IPL में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह बना चुकी हैं। ताहम ये मैच जीतकर दोनों का इरादा टॉप पायदान पर रहने का होगा। पिछले सेशन में मायूस कुन मुजाहरा करने वाली चेन्नई की टीम ने इस बार पासा पलटा और वो प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। चेन्नई की बैटिंग इस सीज़न में शानदार रही है। ऋतुराज गायकवाड ने अब तक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सबसे ज़्यादा 508 रन बनाए हैं। इनके अलावा फाफ डु प्लेसी, मोइन अली, अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा ने भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े जम्मू कश्मीर में मरकज़ी सरकार के वज़रा का दौरा मुसलसल जारी है। वो इलाक़े की तरक्की पर मकामी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े जम्मू कश्मीर में मरकज़ी वज़रा का दौरा जारी है। इलाक़े में तरक्याती सरगर्मियों को रफ्तार देने और लोगों में इसके तय एतमाद को बढ़ावा देने के लिए वो मुसलसल प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। पंचायती राज और देही तरक्यात के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बिलावर कठुआ के सरकारी डिग्री कॉलेज में SSC की खवातीन के जरिए लगाई गई नुमाइश का मुआयना किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने 2 लाख रुपए की सब्सिडी स्कीम के तहत किसानों को 15 ट्रैक्टरों की चाबी दी। इसके अलावा बिलावर इलाके में कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। भारत की सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। विकास में जितना आप आगे जाएंगे, सड़क निर्माण में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, मनरेगा में मैंने जरूर खास करके जम्मू सेक्टर के लोगों को और उधर भी कहा कि मनरेगा से जोड़ करके आप क्वालिटी प्लांटेशन करें। वजीर ममलिकत बराए कपड़ा और रेल दर्शना जरदोश ने श्रीनगर के बादामवारी में हैंडलूम क्लस्टर का दौरा करके कारीगरों के जरिए बनाए गए पश्मीना और कनी की मसनूआत समेत मुख्तलिफ मसनूआत को देखा। इसके अलावा वजीर ममलिकत बराए कपड़ा ने पंपोर पुलवामा के सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का दौरा किया और शिमाली भारत में रेशम के कीड़े पालने पर चल रही तहकीक और तरक्याती कामों पर साइंसदानों से बातचीत की। मरकजी वजीर ने कहा कि सिल्क की मांग सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं रहे, बल्कि आलमी सतह पर भी बढ़े, ऐसी सरकार की कोशिश है। बहुत अच्छे रिसर्च हो रहे हैं किस तरह से कोकून की ज़्यादा उनकी खेती हो, उनको एग्रीकल्चर में शामिल किया गया। सेरिकल्चर की विभाग से उनके दोनों मंत्रालय के मेल जुलाव में लोग साइंटिफिक तरीके से कोकून की खेती कर रहे हैं और उसके साथ में सिल्क को बढ़ावा मिल रहा है। अब सिल्क सिर्फ जम्मू कश्मीर तक न रह के ग्लोबली उनकी डिमांड बढ़े, उनकी फैब्रिक बने, उसके लिए भी यूनिट मैंने देखे और बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। वजीर ममलिकत बराए तालीम सुभाष सरकार ने बोटा ठारी गुलमर्ग में ट्राइबल सीजनल स्कूलों का मुआयना किया। इसके अलावा गुजर और बकरवाल कबायली बिरादरी के तलबा के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। बाद में श्रीनगर में स्टेट गेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए
उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम के तहत बारामूला और गुलमर्ग के दौरे के तजुर्बात मुश्तरक किए। जो कश्मीर भ्रमण के बाद मेरा एक कश्मीर के साथ रिश्ता बन गया, कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में। कभी हमारी विशेषतः स्कूल एंड कॉलेज जो डिपार्टमेंट है इसका साथ संपर्क में रहूँगा। कोई भी ज़रूरत हो कश्मीर के लिए कुछ करना मैं करूँगा। बहुत छोटी और दरमियानी सनतों के वजीर ममलिकत भानु प्रताप सिंह वर्मा ने रियासी के खेराल गांव का दौरा करके खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुपों से मुलाकात की और एक प्रोग्राम के दौरान लोगों के मुतालबात भी सुने। इस दौरान उन्होंने इस इलाके में चल रही सरकारी स्कीमों का जायजा लिया। चाहे वो आवास योजना है, जो आवास योजना की अभी बात कर रहे थे, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अन्य योजना है, उन योजनाओं के बारे में धरातल पर हम लोग देख रहे हैं कि उनका 370 हटने के बाद इन्हें कितना क्रियान्वयन किया जा रहा है, कितना लाभ इन्हें मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में मरकजी वज़रा के दौरे से लोगों का तरक्की के तई एतमाद बढ़ा है। वो अपने इलाके की तरक्की को अब अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। इसी के साथ यह वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।